ओह, स्लाइड प्रॉब्लम। अब क्या हुआ? पीछे का पंखा उड़ गया। क्या? तो अब क्या करें? आई नो, मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि इससे आधा रास्ता तो निकल ही जाएंगे। What do you mean आधा रास्ता निकल जाएगा? तेरे स्कूटर में अगर फ्यूल नहीं होगा तो क्या वो चलेगा? नहीं ना। देख, इसमें भी फ्यूल कहाँ है? What? अरे जब इसमें फ्यूल नहीं था तो इतने चौड़े में प्लेन में क्यों चढ़ गया? अरे तो तुझे क्यों लगा कि हम गुलाल के पत्थर की तरह उड़ने वाले हैं? तुम ह्यूमंस भी ना पूरी बात सुनते नहीं हो, बस पक 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 करने लगते हो। तो अब प्लान क्या है? पहले तो ग्लाइड करने वाले थे, और अब? मैंने जीके के लिए पूछा था ना स्काई डाइविंग का। हाँ आई नो, तूने कभी की नहीं है पैराशूट के साथ, राइट? हाँ, बस हमारे पास भी कहाँ पैराशूट है, बिना पैराशूट के डाइव करना है। क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी बोलता रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नाम ही नहीं है असुरों की पूरी प्रणाली में, और ना ही मेरे बारे में कोई जानकारी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। तो क्या वो व्योम सही था मेरे बारे में? अगर मुझे कुछ याद है तो वो सिर्फ 15 साल पहले तक। उससे पहले मैं कौन था, क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। तुम दंश हो, महाबली दंश, हमारे सेना प्रमुख। पिछले युद्ध में तुम घायल हो गए थे, तुम्हारी स्मृतियां धुंधला गई हैं, इसीलिए बीते हुए कल के बारे में तुम्हें कोई भी स्मरण नहीं है। परंतु निश्चिंत रहो और इसे अपना नया जीवन समझो। मेरे दंश, उस समय गुरु शुक्र के साथ सेनापति भी थे। मुझे सेनापति से मिलना होगा, वो मेरे बारे में अवश्य जानते होंगे। यदि दंश यहाँ आया था और चला गया तो अवश्य उसे ये ज्ञात हो गया है कि हमारे पास उसके बारे में कोई विवरण नहीं। अब वो हर उस असुर से मिलेगा जो 15 साल पहले उस क्षण हमारे साथ थे, जिस दिन से उसके दंश की स्मृतियां शुरू हुई। हीरो के जाने के बाद शहर में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। रक्षा मंडल नामक गैंग के ये मेंबर्स आम जनता को लूटने की हर हद पार कर रहे हैं। कहा जाता है कि इनका लीडर एक जाना माना क्रिमिनल गुरु भाई है, जिसके ऊपर कई मर्डर और स्मगलिंग के चार्जेस चल रहे हैं। हो नो, हॉल में भी बहुत तबाही हो गई है। Thank God, शानू अपने होम टाउन चली गई। Thank God। एटीएम काम नहीं कर रहे, सब कुछ बड़ा लिमिटेड है, ऊपर से ये लूटपाट, ऐसा कब तक चलेगा? तेरा दिमाग खराब है? ओए मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके, तो नीचे मिलते हैं। तू प्लेन से क्रैश लैंडिंग करना, मैं स्काई डाइविंग से। हाँ, प्लेन पहाड़ों में टकरा के तेरी कब्र न बना दे बस। ग्रेव विद द व्यू, नॉट बैड। अरे लेकिन बिना पैराशूट के कूदेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। एग्जैक्टली, तभी तो मैं मन में सोचता हूँ कभी कभार कि मन की बातें ना मन में नहीं रखनी चाहिए। एटलीस्ट तेरी ज़ारो को पता तो होना चाहिए कि तू उससे इलू इलू करता है। पर तुम ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग डरते बहुत हो, वो भी किस लिए जो हुआ नहीं होता। देख, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, ओके? चल रेडी, कूदते। तू सोचता बहुत है। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहाया है? मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। तू नहाने से पहले सोचता है क्या ये कितनी ठंड लगेगी? नहीं यार। एग्जैक्टली, सीधा घुस जाना। अगर सोचेगा तो ठंड लगेगी, नहीं सोचेगा तो नहीं लगेगी। बता, सोचना है कि कूदना है? चल रेडी हो जा, कूदना है। अभी नहीं, रुक, वेट। हाँ, रेडी? हाँ। 3, 2, 1। नहीं, रुक जा। अरे कूदना है कि नहीं कूदना डिसाइड कर ले। सोचने दे। तू सोचता रहे, मैं कूदने जा रहा हूँ। जय भोलेनाथ।
शिव 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 शिव। अच्छा हो तू प्लेन से कूद गया, नहीं तो सीख कबाब बन जाता। अच्छा सोच, अगर यहाँ पर बर्फ नहीं होती तो? ए डरा मत, बर्फ थी ना, बस वही सोच। अच्छा, भगवान में भरोसा करना चाहिए, भगवान बचा ही लेता है। वैसे तूने सेट पे कभी ये सब कुछ किया है? वहाँ पे तो रस्सी होती है, हार्नेस, गिरेगा तो बचा लेंगे, चोट वोट तो लगेगी नहीं। असली मजा तो इसमें है, मानते हो? ए तू बावला है क्या? हाँ नहीं, ये बात बता, है कौन तू? और तू मुझे ये क्या कहता रहता है, कभी वहां जाओ कभी वहां जाओ, वहां कूदो वहां जंप करो, ये सब क्या चल रहा है कौन तू ये सब कहने वाला मुझे? बताऊं? बता। शिवाय, नाम याद कर लो, काम आएगा। ओ मालूम है मुझे। वेरी गुड। हम सिंपल माउंटेनियरिंग गियर पहनकर यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते? इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तुझे पता भी है वहाँ लोग मेरा कितना वेट कर रहे होंगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी लाइफ में। स्वीटी मीठी पापा। मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त मेरे पापा हैं कहाँ। तुम्हारे पापा जिंदा हैं। कैसे मालूम है तेरी बात को? जब प्लेन से कूदते वक्त तूने मेरे पे ट्रस्ट की, तो इस बात पे भी कर ले, तेरे पापा जिंदा है। अब डिसाइड तुझे करना है कि तुझे मुंबई जाना है बिना रिंग लिए। बस ना ब्रो, जब बिना रिंग लिए मुंबई नहीं जाना है तो फोकस करते हैं ना। ऐसे गुस्सा निकाल के तूने अच्छा किया, वरना क्या होता है ना कि एसिड बनने लगता है, एंड एसिड इज पॉइजन ब्रो। बॉडी को अल्कलाइन रखना चाहिए। और भी गुस्सा है तो निकाल दे। वैसे ये बता, तुझे रिंग ने ऐसा क्या दिया जो तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? अरे खुदकुदी क्यों कर रहा है? क्या हुआ, कौन को दूधी कर रहा है? सोचना बता ना कि रिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है तेरे लिए? कभी सोचा था कि ये सब कर लेगा? और अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। तुझे पता है बापू कहते थे? कौन? तुम्हारे पापा? मेरे नहीं, पूरे देश के पापा, महात्मा गांधी। एक बार तो उन्होंने मेरे सामने आके कहा कि शिव बेटा देख, इंसान ना बड़े बड़े काम कर सकता है, बस उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए। और विल पावर कैसा है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दिमाग को बताना पड़ता है कि अपन कर सकता है। बापू को ही देख लो, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, एक खादी कपड़ा पहनते हैं और देश को आजाद कराने के लिए निकल जाते थे। अरे मुझसे बातें करते करते तो 18-20 किलोमीटर ऐसे ही चल लेते थे। एक मिनट, तू बापू से मिला है? फिर तो आजादी की लड़ाई भी लड़ी होगी, उनके साथ जेल भी गया होगा। गया था, लेकिन मैंने किसको भाई मुझे पानी पी, प्यास लगी। अब तू इसके लिए मुझे महाभारत के टाइम में मत लेके जाना कि अर्जुन ने जमीन पे तीर मारा होगा तो वहां से पानी बाहर निकल के आएगा। पानी है अपने पास, लेकिन प्लेन में ही छूट गया था। अरे तू लेकर क्यों नहीं आया? मैं आगे कूद गया था, तू पीछे था, पानी लेकर कूद जाता। बच्चा समझ रखा है क्या कि स्कूल जा रहा हूँ, बस्ता पानी टिफिन लेके चलूंगा? यार तू इतनी बकवास करता है, तुझे प्यास नहीं लगती? क्योंकि मैं एनर्जी को कंजर्व करता हूँ। और कुछ बताऊं? नहीं, मैं कन्विंस हो गया। वेरी गुड। एक मिनट, मुझे पानी की आवाज आ रही है। तुझे आ रही है? अच्छा देखते हैं। बोल बम। आना? ओ अच्छा, मैंने बोला है तो गलत ही बोला होगा। मेरी बात तो सुननी नहीं है, ये डिसाइड करके आया है तू, है ना? बेड़े, ये क्या है? वैष्णव का इलाका है ये। इनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट तेरे जैसे इंसानी होते हैं, तभी तो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वापस कहाँ जा पाते हैं बेचारे। लगता है हम गलत जगह लैंड हो गए, कहीं और चलना चाहिए। हो, मैं तो डर गया, मेरे पैर कांप रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, वहां पर एक लड़का रहता था, एक नंबर का झूठा। हमेशा पहाड़ पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाता था, शेर आया शेर आया शेर आया। पूरे गांव को उल्लू बनाता था। आई नो, ये कहानी मैंने सुनी है, बहुत अच्छी कहानी है ये। क्योंकि वैसी ही हालत तेरी है। तूने मुझसे इतनी बकवासें करी है ना कि मुझे अब तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ पानी पीने। बहुत कठोर है ये, पूरी कहानी भी नहीं समझा। बॉस देख रहे हो ना, सब नोट कर रहा हूँ मैं। पानी पीने जा रहा है, अपने हाथ से मौत तक कुआं खोद रहा है ये। बड़ा इरिटेटिंग है ये। परमिशन दीजिए ना, एक मुक्का मारने का मन कर रहा है।
फाइनली पानी। वीर 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 वीर, देख मैं बता रहा हूँ, ये मुझे सही सा नहीं लग रहा है। ये वैष्णो के मंदिर टाइप सा है, समझा? पर इस वक्त मुझे बहुत प्यास लगी है। कितने सारे डायमंड्स हैं। अगर दो दो भी स्वीटी मीठी और सारा के लिए ले लिए तो कितने खुश हो जाएंगे। पानी। यहाँ तुम्हें डायमंड जितने लेने ले लो, लेकिन यहाँ का पानी मत पीना। ये लोग पानी को बहुत मानते हैं। मेरे पीने से कम हो जाएगा क्या? कुछ करने से पहले सोचो मत, हिम्मत कर। अभी मत कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ तो तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, पानी सुनता नहीं है ये मेरी। मारा ले। मैंने कहा था ना तुमसे, हाँ? लेकिन तुम तो इंसान हो, सुनोगे क्यों? तो सेनापति, आप मेरे बारे में जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते। नहीं, भागने का प्रयास व्यर्थ है। तुम भागना चाहते हो क्योंकि मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। बताओ क्या हुआ था 15 साल पहले? कौन हूं मैं? क्यों मेरे बारे में कोई भी जानकारी असुर विवरण कक्ष में उपलब्ध नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जाने दो, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। झूठ बोल रहा है तो? मैं झूठा। बता, सत्य क्या है? बता। रुक जाइए, रुक जाइए महाबली जी, रुक जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। 15 साल पहले ये गुरु शुक्ल के साथ थे, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरा नया जन्म है। पिछले युद्ध में मेरी सारी स्मृतियां खो चुकी हैं। लेकिन आप वहां, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ नहीं जानते। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, इससे पहले जितने भी युद्ध हुए ये उसमें शामिल थे। बताओ। तो फिर आप स्वयं ही सोचिए ना कि आपके विषय में यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है। हो सकता है आप इस ग्रह के मूलवासी ही ना हो। जो भी है, मेरे पिता आपके बारे में कुछ नहीं जानते। याद रखिए, आपकी आयु तब तक ही है जब तक आप असुरों के लिए कार्यरत हैं। कार्य समाप्त, आपकी स्मृतियां समाप्त। फिर भी आपको आपके विषय में जानना है तो गुरु शुक्राचार्य से मेरे पिता की स्मृतियां लेकर आइए। हो सकता है आपको कोई मदद मिले। और यदि गुरु शुक्राचार्य से भी आपको आपके उत्तर नहीं मिलते तो और एक ही असुर है जो सब जानता है, और वो है निर्वा। निर्वा?
आप निश्चिंत रहिए पिताजी, महाबली चले गए हैं। हम जानते हैं दंश यहाँ आया था। अरे भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, अरे सुनिए तो, अरे भाई साहब, दादा। ऐसे में एक बड़ी फेमस लाइन है, सब बोलते हैं आई टोल्ड यू सो। डायमंड उठा लेता जितना उठाना है, पानी क्यों पिया? अरे तो डायमंड को पिघलाकर उससे अपनी प्यास बुझाता क्या? डायमंड पिघलता नहीं है, साइंस नाम की कोई चीज होती है, यू एम्प्टी माइंड। तुझे पता नहीं पानी कितना इंपॉर्टेंट है? पानी की तलब में तो किसी और का पानी पी गया। अरे तो पहले नहीं बता सकता था। सॉरी यार, मेरी गलती हो गई, मैंने तुझे नॉर्मल हिंदी में मना किया था। आपको कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश का 9, जर्मन का 9 या फिर मैंडरिन का बू? तो शो ऑफ, कितना शो ऑफ करता है भाई तू? शो ऑफ करने के बावजूद भी तेरे दिमाग में कुछ घुसता है क्या? तो बहुत बॉन्ड बनता है ना, मेरे एक्सपीरियंस से सीख लेता। लेकिन नहीं, तुझे तो मेरा मजाक उड़ाना है। तुझे पता है उम्र में कितना बड़ा हूं मैं तेरे से? तुझे तो मेरे पैर छूने चाहिए। इतना सा तू है नहीं है, आप मत इतनी मचा रखी है। ओ सुन छोटे, दादा बुलाया कर मुझे, समझा? देख लिया बॉस, इसे ना तो मुझे मुक्का मारने का मन करता है। आई हेट हिज वॉइस। आई हेट योर फेस। अच्छा, चीटर कॉक गुस्से में भी चीटिंग करता है। देख अब तू मेरे दिमाग की दही कर रहा है। हाँ दही ज्यादा इकट्ठी हो गई हो ना, तो लस्सी बना के पी ले। और अगर ये गुस्सा तूने एलियंस को दिखाया होता ना और कुछ कमाल किया होता ना, तो आज तेरी रिंग तेरे पास होती, जो है नहीं। वो तू जानता क्या है रिंग के बारे में? मैं जितना जानता हूँ ना, वो तेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि मेरे बिना तेरी ये जर्नी अधूरी है। मैं नहीं तो तेरी रिंग नहीं। भिड़े क्या कर रहा है? भिड़े का फोन नहीं लगता है यार। किधर है भिड़े? सर, जी मैडम। मुंबई शहर की हालत बहुत खराब है ना। हाँ है तो सही। जब हीरो था तो सब क्रिमिनल्स के अंदर एक डर था, और हीरो होता तो ये सब नहीं होता ना। इस पुलिस वाले ने उस हीरो का अंतिम संस्कार आयोजन किया था। हम तो इस पुलिस वाले को सूत्र समझ रहे थे, पर लगता है पूरा शहर उस हीरो से जुड़ा हुआ है। इस लड़की पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। दादाजी, जब शहर का शहर ही मर रहा हो तो शहर को बचाने के लिए एक हीरो ही चाहिए होता। मैं कभी जान ही नहीं पाया वो शख्स कौन था, लेकिन जो भी था ना, वो सही में असली हीरो था। सैल्यूट करता हूं मैं आज भी उसे। आज शहर को उसके असली हीरो की जरूरत है। कमी महसूस होती है उसकी, हर पल कमी महसूस होती है। क्या कर सकते हैं? अब या तो इंतजार करे कि कोई नया हीरो आएगा, या तो फिर अपने अंदर के हीरो को जगा ले और बचा ले इस शहर को। मैं भी टूटी उम्मीदों से उम्मीद जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सारा जी, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। ऐसा मत कहिए, आपने बहुत कुछ किया है इस शहर के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। कुछ नहीं होगा हमारे शहर को, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। जरूर निकाल लेंगे। सर एक प्रॉब्लम हो गई, जल्दी चलिए। अब क्या हुआ? हीरो के बारे में अगर हमें कुछ जानना है तो इनके बीच में घुसना ही पड़ेगा। तेरी तो। हाँ धक्का देगा तू मुझे? हाँ दूंगा। मुझे मारेगा तू? मारूंगा। मारेगा? हाँ मारूंगा। मार। पहले तू मार। तू मार पहले तू मार। मार ना। तू छू के तो देख। तू मारना पहले, या बस यही धक्का था? नहीं, पहले तू मार। तू मारना। तू जा बाजा रहा तो मैं फेंकू ना। ओ ज्ञान के देवता, ये कौन सी भाषा है? क्या बोल रहा है ये पूछ रहा है कि हम दोनों में से पहले कौन जाएगा। मैं भैया, मैं भाई साहब, मैं जाऊंगा, मुझे ले चलो दादा। देख रहे हैं बॉस, लापरवाही का नतीजा ऐसे होते हैं इंसान। मैं इसको हर जगह से बचा रहा हूँ, और ये है कि तू मुझे बचा रहा है। पहले हिमखलन में फंसाया, फिर मुझे यहाँ हेलीकॉप्टर से कूदाया, फिर यहाँ ले आया। भाई इतनी मदद की जरूरत नहीं थी मुझे आपकी। यहाँ मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ओ भाई साहब, बेटा वेट क्या कर रहे हो? गेट खोलो ना। वो
अच्छा मैं चलता हूँ, वाओ में याद रखना। नहीं निकतो मराठी में, आई एम गोइंग इंग्लिश में, और मैं निकलता हूँ हिंदी में। ओके टाटा, टेक केयर, सायोनारा, मत मिलना दोबारा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे तू। भिड़े चलो जल्दी, पैर चलाओ जल्दी, ये चला लवकर। भिड़े हम सब लोग जानते हैं शहर की हालत बहुत खराब है। अब नई प्रॉब्लम ये शुरू हो चुकी है कि इस होटल में भी चोरी चकारी के केसेस शुरू हुए हैं। मुश्किल ये है कि जनता के लिए जो सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई भी लोग चोरी कर रहे हैं। तुम सब लोग एक काम करो, अपने होटल में जाके जितने भी लोग यहाँ पे रुकाए हैं सब लोगों की खैरियत वैरियत पूछ लो, उनको तसल्ली दो, और बाजू के होटल में जो लोग हैं उनको भी जाके चेक करके आना। ओ साहब, सर मेरे को क्या लगता है ना, ये छोटे मोटे गैंग वाले ना इधर घुस गए। भेड़े अब तुमसे क्या छुपा है, सब कुछ तो जानते हो तुम। हीरो के अंतिम संस्कार में उसके फैमिली मेंबर्स में से एक फैमिली मेंबर नहीं आया था। जनता हीरो को इतना मानती है और उसके जाने के बाद ये सब तमाशा शुरू हो चुका है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इस होटल में जितने भी लोग रुके हैं, जितने भी रूम्स है, सबकी चेकिंग करते हैं। बाजू के होटल में जाके चेक करके आना, वहां पे कोई चोरी चकारी का काम नहीं हो रहा है ना। मुझे रिपोर्ट दो जल्दी, जाओ। ए, कौन है रे? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? अभिनंदन मुंबई। आराम से। हाँ कहाँ है रास्ता, कहाँ से जाना है? हाँ जल्दी बताओ ना यार, जाना है मुझे यहाँ से। ठोकर? अरे ठोकर कौन? क्या किसको आया बुखार? ये क्या बोल रहे हैं लोग? मराठी में गेले तुम्ही, इंग्लिश में यू आर डेड, और हिंदी में तुम्हारे लग गए। दोकार, हम दोनों में से पहले कौन जाएगा दोकार से लड़ने? यही पूछ रहे थे ये लोग, और हाथ तुमने उठा दिया। अच्छा, इन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं बोला तो वो इन्हें समझ में आ गया। अरे वो इंग्लिश में लाइन है ना, सच इज लाइफ ब्रो। अब दोकार से लड़ो, ऑल द बेस्ट। अब हाँ तो डरते हैं क्या? देख लेंगे कौन है ये डोकार बोकार। हाँ जी। अबे ये आदमी है कि बनमानुष? कितना खतरनाक दिखता है ये। फिर जब सारा मुसीबत में होती तो तुझे कितना जोश आ जाता है।
असली जोश की जरूरत है। सारा को याद कर, सारा को याद कर। वीर, आई विश तुम यहाँ होते और देख पाते कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। लोगों को तुम्हारी जरूरत है वीर। मुझे पता है तुम जिंदा हो, मुझे विश्वास है कि तुम हो यही कहीं आसपास, बस सामने नहीं आ रहे। सारा जी, सर, कैसी हैं आप? क्या कर रही है आप इस एकांत में? ये स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है और वैसे भी होटल में कुछ कठिनाइयां भी हैं। ज़ारा जी, आप हीरो से साक्षात्कार करना चाहती थी ना? ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं अचानक से? हाँ? मतलब ऐसे ध्यान आता है हमें। साक्षात्कार? इंटरव्यू। आप हीरो से इंटरव्यू करना चाहती थी ना? नजदीक, काफी नजदीक थी आप हीरो के साथ। पर्सनली नहीं जानती थी, जैसे लोग इतने करीब है, इतनी इज्जत करते हैं हीरो की, वैसे ही। ज़ारा जी, क्या आपको भी लगता है हीरो मर चुका है? हीरो कभी मरते नहीं। मुझे इस तरह आपके कक्ष में आना पड़ा, पर और कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा आपने। यहां मिलेंगे मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर। सेनापति की स्मृतियां यही होनी चाहिए। यहां मिलेंगे मुझे सारे उत्तर, मेरा सत्य। भैया, पीस पीस, दुनिया में शांति की जरूरत है। ओम शांति। शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? बच्चे की जान लोगे क्या, है ना?
हाँ अरे ले 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 तू ये खा। हाँ खा। ये लोग हड्डियों को पीस के शोरमा बनाते हैं और ये उन्हीं की हड्डी है जो इनसे पहले लड़े थे। हाँ शिवाय मेरे भाई बचा ले मेरे भाई। भाई भाई कहाँ है? मैं तो ड्रामा हूं ना। भाई तू भूल गया ना क्यों मिला था मुझसे? तुझे क्या मालूम कि मैं तेरे से क्यों मिला था? अरे अरे कोई तो पर्पस होगा ना यार। देख लिया बॉस, पर्पस याद आ गया इसको। ठीक है आप कह रहे हैं तो कर देता हूं। वीर क्या है ना, इनके कुछ रूल्स हैं। जब तक तू मेरा हाथ नहीं टच करेगा मैं इनसे लड़ नहीं सकता। सीरियसली हिम तो कुछ सेकंड में मर जाएगा। क्या कह रहे हो आप? बॉस आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो इसमें, वाकई भूले हो। यार ये तो चीटिंग है। तू तो मेरे बिना निकलने वाला था ना, सॉरी बोल पे। ये क्या बचपना है यार, ये कोई टाइम है मजाक का। भाई नहीं है। भाई? हाँ? कौन है भाई? मैं तो ड्रामा हूं ना। इससे पहले तो तू बच गया था। लेकिन इस बार तो तू नहीं बचेगा। शिवाय टोकर मुंह पे ना आए। तेरे पास अगर रिंग होती ना तो मार मार के ढुकार तेरा बुखार बना देता हूँ। अभी तो रिंग नहीं है ना तेरे पास, वही तो लेने जाना है। कंट्रोल। अगर तूने मेरी तरह शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग ली होती ना तो तू ऐसे फाइट में इम्पेशेंट नहीं होता। वो भी क्या बेस्ट टाइम था जब बोधि धर्मा पर्सनल ट्रेनिंग देते थे मुझे। अरे बोधि धर्म 1400-1500 साल पुराना है। कम से कम झूठ बोलते वक्त अपनी कहानी के कैरेक्टर तो बदल लेता। बड़ा कठोर हो तुम। I'm hurt। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई बोधि धर्मा से ट्रेनिंग ली है, पर तू तो उनकी ट्रेनिंग झेल भी नहीं पाता। दोकार, नुके नाशी। दोकार, फेपे नहीं, हीरो है हीरो। सोच ले, सॉरी बोलेगा या लड़ेगा। अब तो बस भोलेनाथ ही मेरी रक्षा करेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखा हम ह्यूमंस भी कितने स्मार्ट होते हैं ना। अब तो जाना पड़ेगा तुझे लड़ाई में। स्मार्ट है, इंप्रेसिव। तुम महाबली दंश हो, तुम्हें महाबली बनाया हमने। तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर सकते हो? और कोई विकल्प भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो सत्य जानना चाहता था।
आपसे प्रश्न भी किए पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अभी तो मुझे बंदी बना लिया। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आप उत्तरदायी हैं मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे बताने के लिए। पर आपने मेरी सहायता करने की बजाय मुझे कारागार में डाल दिया। उसका एक कारण था दंश। क्या कारण है गुरु शुक्र? अगर तुम्हें सत्य का बोध हो गया तो तुम जीवित नहीं रहोगे। हम तुम्हारी रक्षा करना चाह रहे थे, तुम्हें जीवित देखना चाह रहे थे, परंतु लगता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन से कोई मोह नहीं है। आप इससे शिक्षा ली है, इसलिए मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है ये तो मैं जान कर रहूंगा। नहीं जान पाओगे दंश। तुम्हारा सत्य जानने का एकमात्र साधन था वो स्मृतियां जो नष्ट हो चुकी हैं, और उसके अतिरिक्त है मेरा मस्तिष्क, जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। और यदि गुरु शुक्राचार्य से भी आपको आपके उत्तर नहीं मिलते तो और एक ही असुर है जो सब जानता है, और वो है निर्वा। गुरु शुक्र, यदि मैं यहां से निकल गया तो अपना सत्य तो मैं खोज ही लूंगा। यदि 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 एक बहुत ही विचित्र शब्द है मेरे दंश। सारी असुर सेना को संचित कर दो, सारे यंत्र सक्रिय कर दो। मुझे दंश चाहिए। किसी भी हाल में उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था। अब उसे सिर्फ निर्वा ही बता सकता है, ये मैं जानता हूं। निर्वा, निर्वा कहाँ है? गुरुदेव, असुर निर्वा तो 2 दिन पहले पकड़ा जा चुका है। आज उसे मृत्युदंड दिया जाने वाला है क्योंकि उसने असुर सहायता का उल्लंघन किया है। अति उत्तम। दंश उस तक नहीं पहुंच पाएगा। बैड। जरूरत थी तुझे और तू यहाँ खड़े खड़े आराम कर रहा है। लगता है इसके लिए हम दोनों को आना पड़ेगा। आजा। कबड्डी कबड्डी तोड़े इसकी हड्डी। चल दिखाते हैं इसकी औकात। जय भोलेनाथ। आज कोई सप्लाई ही नहीं आई, लोग बहुत परेशान हैं अंदर। एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस की हेल्प कर लेते हैं। हाँ चलो। मारो इनको, बहुत अच्छा ही दिखानी है तुम लोगों को। हाँ क्या बोल रही?
ये अबे हरा तो दिया। ये क्या कर रहे हैं? नंबर 2 तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। अगर तुमने धोखाल को हराया तो ये तुम्हें मार देंगे। तू इम्पोर्टेंट बातें पहले क्यों नहीं बताता? अब क्या करें? अब तो बस एक ही ऑप्शन है। क्या? भागो भागो। I'm hurt. इसे कहते हैं अरेंजमेंट। ना मॉर्निंग की कॉफी मिली है ना जूस, और खाना उसकी क्वालिटी तो इतनी खराब है कि चलो मैं वो भी मैनेज कर लूं। और टाइम पे तो आए, वो भी गायब है। ओए, खाने का जुगाड़ तो हो सकता है। एक काम कर, वो छोटे वाले बटर के पैकेट्स नहीं मिले थे पराठों के साथ, वो निकाल। चल ठीक है। मामी, तब तक अभी खा लीजिए। ये खाऊंगी मैं, ये बचा कुचा खाना खाऊंगी मैं। इसे कहते हैं छोटे दिमाग की छोटी सोच। तुम ही खाओ ये सब। अरे मामी, एक बार टेस्ट तो कर लो। बुराई क्या है इसमें? कम से कम हमारे नखरे तो नहीं होते खाने में। मामी सर्वाइव भी कैसे करेंगे यहाँ पे? है ना स्वीटी? ये ले, तू ही ट्राई कर ले यार। अरे क्या हो गया? अरे सुन तो सही, क्या हुआ? मीठी, मैं सब समझ रही हूँ कि भैया एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन यार इतना भी क्या हो गया कि वो एक मैसेज तक नहीं कर पा रहे हमें। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा सिग्नल नहीं आ रहा, कभी कभार तो आता है ना हमारा सिग्नल। पता नहीं कहाँ है वीर भैया, कब आएंगे कुछ भी नहीं पता। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ कर रहे हो। तू पॉजिटिवली क्यों नहीं सोच रही है ना? और देख, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं ज़्यूम ही क्यों कर रहे हैं ऐसा कि भैया हमारे बारे में नहीं सोचते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और यार भैया ने बोला था दैट फैमिली इज फैमिली। ठीक है, तो हमें ना मामा मामी के साथ ही रहना होगा। प्लीज़ समझ रहे हैं ना? और तू टेंशन मत ले, मैं भैया को कॉल करती हूँ। इसे कहते हैं कलछी से कूदे कढ़ाई में टपके। भूख लगी है? नहीं तो भाग। हाँ।
पाटिल सर, क्या हुआ? बैठिए। कम सिट। जानता हूं आप दोनों को खाना नहीं मिला। भूख की रेखाएं अब दोनों के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही है ना? सुनिए, धन्यवाद। लीजिए ना। थैंक यू सर। स्थिति बहुत गंभीर है ना? सभी चिंतित है, दुखी है, परेशान है। एक बात पूछ सकता हूं मैं आप दोनों से? यस सर। आप हीरो के मृत्यु से, उसकी डेथ से परेशान है ना? क्या आप दोनों हीरो से मिली है? मिली है आप दोनों से? सर एक्चुअली जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, थी। चल सॉरी सर, आते हैं। अरे ये भोजन तो लेके ही नहीं गई लड़कियां। स्वीटी बता तो सही क्या हुआ है। स्वीटी क्या हुआ है यार? ऐसे डरा तो मत मेरे को। लारा क्या कर रही हो तुम? उन्हें रोक रही हूँ। चुप करो प्लीज। आ जाओ। लारा, तुम क्या करने वाली थी? हाँ? मैं रोक रही थी, किसी को तो रोकना पड़ेगा। कब तक चलेगा ये सब? अरे तुमने देखा नहीं, वो गुंडे हैं, उनके पास चाकू है, गन्स है। तुम और मैं हीरो नहीं है, हमारे पास गायब होने के पावर्स नहीं है। तुम समझ रही हो ना ज़ारा? देखो ज़ारा, एक और फ्रेंड को नहीं खो सकता हूँ ज़ारा, एक और फैमिली मेंबर को नहीं खो सकता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मुझे प्रॉमिस कर, जब तक वीर नहीं आएगा। बंटू ओके। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ स्वीटी क्या हुआ है? अरे हुआ क्या? मुझे कुछ बताएगी भी? क्या हुआ है? क्या कर रही है? मेरी बात तो सुन, मेरे को बता तो सही क्या हुआ है। स्वीटी मेरे को डरा मत। स्वीटी प्लीज ऐसे डरा मत, प्लीज बता मुझे क्या हुआ है। स्वीटी सुन मेरी बात तो सुन मेरी, सुन क्या हुआ है, बता क्या हुआ है। क्या हुआ है बता स्वीटी, क्या हुआ है स्वीटी? मीठी बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेम वही फीलिंग आ रही है उस पार्टी को देख के जो उस टाइम पे आई थी जब मुझे एलियन ने किडनैप किया था। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप एलियन से। तो सुन तो सही। अच्छा शांत हो जा मेरी बात। काम डाउन प्लीज स्वीटी, प्लीज सुन मेरी बात। तू फालतू में इतनी टेंशन ले रही है, इधर आ। महाबली दंश को देखते ही बंदी बना लिया जाए या सेना को सौंप दिया जाए।
मैंने महाबली दंश को देखा है, मुझे और सेना चाहिए। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है, वो भाग गया। तुम निश्चिंत रहिए महाबली, शुक्र ग्रह के स्थान पर कोई यंत्र काम नहीं करता। आपको स्मरण है कि आपने मुझे एक बार बचाया था। आज मैंने अपना ऋण चुका दिया है। कहिए, क्यों ढूंढ रहे सब आपको? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस समय मुझे निर्वा की तलाश है। कहाँ मिलेगा? निर्वा? बहुत देर कर दी महाबली, अब वो नहीं मिलने वाला। उसे कुछ ही क्षणों में मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। ये बाइक यहाँ क्या कर रही है? किसी टूरिस्ट को लूटा होगा। यहाँ जो भी टूरिस्ट आता है वापस नहीं जा पाता, याद है ना? अब सोचना यह है कि यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे ना अपनी वीर पे गुस्सा आ रहा है यार। ज़ारा, तुम्हें पता है ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वीर ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वीर ने स्वीटी मीटी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कुछ तो हुआ होगा ना। वो तो वीर ही बताएगा जब वो वापस आएगा। ज़ारा, तुम्हें पता है मैं ना स्वीटी मीटी को देखते रहता हूँ। उनके हाथ में ना हमेशा अपना फोन रहता है। देखते रहते हैं कि कब उनके भाई का फोन आए, कब कोई टेक्स्ट आ जाएगा, कब उनसे बात कर पाएंगे, कब उनसे मिलेंगे। सारा मैं देख रहा हूं तो दिन भर दिन ना टूट रहे हैं। और जब मैं उनको देखता हूं ना मुझे और गुस्सा आता है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। I can't do anything. एक मिनट हटो। वीर का फोन, पर ये तो टूट गया। ज़ाज़ा, ऐसी कोई भी टूटी चीज नहीं है जो बंटू भाई जोड़ नहीं सकता। Really? एक रास्ता है। मैं नहीं चला पाऊंगा। मैं हूं ना ब्रदर, सारी जिंदगी यही तो किया है। ब्रो, यहाँ तुझे हार्नेस, गद्दा या सेफ्टी नहीं मिलेगी। निकालेगा कैसे इतनी स्नो में? जब मैं तुझे जानता नहीं था तब मैंने तुझ पर ट्रस्ट किया था ना। अब तेरी बारी है मुझ पर ट्रस्ट करने की। और वैसे भी जब रास्ते नहीं होते हैं तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। Not bad. एक स्टंटमैन को हमेशा सब कुछ नहीं मिलता है, पर फिर भी हमें अपने स्टंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं ताकि फिल्म कंप्लीट हो सके। अब एक और स्टंट अपनी लाइफ बचाने के लिए और रिंग को पाने के लिए। लेट्स गो। वुमेन ज़ौबा चाइनीज में।
हाय भैया, हाय भैया। हमें पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट भैया आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ ना बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। आप आ जाओगे ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज भैया जल्दी आ जाओ ना, प्लीज जल्दी आ जाओ भैया। वी लव यू भैया। Calm down, sweetie. Deep breath. Deep breath. मैं पानी लाती हूँ। पानी भी नहीं है तो सुन, शांत हो जा एकदम, ठीक है? Sweetie, stay calm. Stay calm. Inhale, exhale. आराम से। Stay calm, sweetie. वीर भाई का मैसेज। स्वीटी मीठी, मेरी प्यारी सी छुटकी सी एंग्री बर्ड्स, प्लीज मारना मत अपने भाई को। ये प्रोजेक्ट करने के लिए सब छोड़ के आना पड़ा। यहाँ आया तो मालूम चला ना वाईफाई है ना सिग्नल। बड़ी अकेली सी थकेली सी जगह है ये। बड़ी मुश्किल से सिग्नल आया तो तुम्हारा मैसेज मिला। फैमिली मत छोड़ना स्वीटी मीठी, तुम लोग तो स्ट्रांग हो ना। बस थोड़े दिन और, मैं बहुत जल्दी वापस लौटूंगा। ओके? मैंने बोला था ना भैया जल्दी आ जाएंगे। दिल को शांति मिली यार। रिलैक्स स्वीटी, रिलैक्स। कौन है? मैडम पानी लेकर आए हैं। देखा, पानी देने आए हैं बस। बैठ आराम से, मैं आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। देखा, पानी है। बैठ, पानी पिलाती हूँ। बैठो। ठीक है, बैठो। गुड गर्ल। मेरे से तो सच में वेट नहीं हो रहा है, पता है। एक काम करते हैं, भैया जब वापस आएंगे ना तो उनके लिए वेलकम डांस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिस। आ जाओ। क्या हुआ? करो ना, अच्छा तो कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही इंसान अपने आप से कंपटीशन कर रहा है। बंद करके आती हूँ। जल्दी जाओ। ओके, थैंक यू आंटी। स्वीटी, मेरे पास एक आइडिया है। देख, वीर भैया का मेरे पास मैसेज आया, कितनी खुशी मिली ना दिल से। तो ऐसे भी लोग होंगे जो कितना हारा हुआ फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तुझे नहीं लगता मैं उनकी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए? I mean, अगर वीर भैया भी यहाँ होते ना तो वो भी यही कहते हैं, बुरे वक्त में लोगों का साथ देना चाहिए। तो कुछ ट्राई करे। इस मुश्किल घड़ी में आपके फेस पे एक छोटी सी स्माइल लाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। याद रखिए, टफ टाइम डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। तो यही मौका है एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबका साथ देने का, ताकि हम सब मिलकर इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ पाए।